अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड स्टॉप सीक्रेट्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ब्रेड पैटीज़ की बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस और इजी सी रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। एक प्याज मैंने मीडियम साइज़ का चॉप करके रख लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन ही करने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, हल्के लाइट ब्राउन करने हैं। बिल्कुल इसी तरह इसको हम मिक्स करते जाएंगे। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ मैं 1 टीस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। मैदा डालने के बाद इसको भी हम हल्का येलोइश ब्राउन करेंगे। जब मैदा येलोइश ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हाफ गिलास दूध ऐड कर देंगे। हाफ गिलास दूध ऐड करने के बाद इसको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। बिल्कुल इसी तरह से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे। मैदा अब अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। यहाँ मैं 100 ग्राम बॉईल किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिकन के इसी तरह आपने बारीक बारीक रेशे बना लेने हैं। हाफ कप बॉईल किए हुए मटर ऐड कर देंगे। चॉप की हुई बंद गोभी ऐड कर देंगे हाफ कप। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ था वो ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम ड्राई मसाले डालेंगे जिसमें हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ टीस्पून काली मिर्च ऐड की है, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर। इसको 3 से 4 मिनट और पका लेंगे ताकि इसका जो कोई एक्स्ट्रा पानी है या कोई मॉइस्चर है वो बिल्कुल इसका ड्राई हो जाए और इसको थोड़ा सा ऊपर से और पीस भी लेंगे ताकि ये अच्छा सा जो है वो ब्रेड पैटीज़ का मटेरियल तैयार हो जाए। ब्रेड पैटीज़ का मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे। यहाँ हम मैदे की स्लरी तैयार कर लेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड करूँगी। तीन टेबलस्पून मैदा ऐड करने के बाद इसमें 1 कप पानी डालेंगे या इतना पानी डालेंगे जिसमें अच्छी सी मज़ेदार सा इसका बैटर जो है वो मैदे का तैयार हो जाए। अगर यहाँ आपको लगे कि ये अभी बहुत गाढ़ा है तो इसके अंदर और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे लग रहा था यहाँ थोड़ा सा और ये गाढ़ा है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। अब यहाँ पे हम जो है वो पैटीज़ की शेप रेडी कर लेंगे ब्रेड से। बिल्कुल इसी तरह आपने किसी जार का ढक्कन ले लेना है या कुकी कटर ले लेना है, बाज़ार से ये आसानी से मिल जाता है। इससे आपने ब्रेड पैटी की शेप रेडी कर लेनी है। ब्रेड पैटी की शेप रेडी करने के बाद अब हमने जो मटेरियल बना के रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी मटेरियल ब्रेड के ऊपर डाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इक्वल करते हुए तमाम साइडों से हम इसके ऊपर मटेरियल डाल के दूसरी ब्रेड का जो पीस होगा वो इसके ऊपर रख देंगे और इसको साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह तमाम ब्रेड पैटीज़ के ऊपर हम मटेरियल डालते जाएंगे और उसकी शेप रेडी करते हुए साइड पे रखते जाएंगे।
बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी के साथ आप घर में आराम से बना सकते हैं। इवन आप इसका मटेरियल तैयार करें और उसको बनाकर फ्रिज में रख दें, किसी एयर टाइट जार में डाल के। जैसे ही भूख लगे या बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो आप इसको बना सकते हैं। अब इसी तरह हम मैदे की स्लरी में इसको पहले डिप करेंगे ब्रेड की पैटी को, और उसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स हैं वो सॉफ्ट हाथों से ऊपर लगाते जाएंगे। बिल्कुल आराम से आपने इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। इसी तरह 1 बाय 1 तमाम पैटीज़ को मैदे की स्लरी में डालते हुए ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करते हुए हम साइड पे रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो रही हैं। आप चाहें तो इसको अंडे के अंदर भी डिप करके फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो मैदे की स्लरी में भी डिप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी तमाम पैटीज़ जो हैं वो बिल्कुल फ्राई होने के लिए रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, वो तकरीबन मैंने मीडियम लो फ्लेम पर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। उसके अंदर अब हम ये तमाम पैटीज़ 1 बाय 1 रखते जाएंगे। दो से 3 मिनट एक साइड से बनाएंगे और फिर इसकी साइड चेंज करते हुए 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पका लेंगे। कलर आपने इसका गोल्डन ब्राउन ही करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। आप देख सकते हैं एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। आंच यहाँ पे मैंने मीडियम लो ही रखी है, हाई फ्लेम पर आपने बिल्कुल नहीं पकाना। ब्रेड पैटीज़ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 डिश आउट कर लेंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको लाइट हल्के ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसको अंडे में डिप कर रहे हैं तो आप इसको हल्के ऑयल में फ्राई करें, और अगर आप ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमारी तमाम ब्रेड पैटीज़ माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।